अपने आप से प्यार करना सीखो। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से प्यार करने का क्या मतलब है? अपने आप से प्यार करने का मतलब है अपनी केयर करना, अपने को प्रायोरिटी देना, अपने आप को समझना, अपने आप को खुश रखना। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी है, इसको सुनने मात्र से आपकी जिंदगी बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको कह रही हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता और फिर वापस आ जाता। तो रोज की ही तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आ करके उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है वह बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। पिता करता भी क्या, तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाला था, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता जाता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और ही था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, आह! और जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज गूंजी नहीं सुनाई दी थी। उसने कभी नहीं सुना था एक गूंज या अपनी आवाज। तो उसने समझा और उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबराया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो? बताओ मुझे। जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना और उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कोई तो है जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं और छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है? उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो ही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर वह दोबारा उन्हें बोला, उसने बोला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि यह जो आवाज जो तुम सुन रहे हो ना, यह किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ों की गूंज से और पहाड़ों से टकराकर तुमको तुम्हारी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोल रहे हो वैसे ही पहाड़ों से टकराकर तुम्हारी आवाज तुमको सुनाई दे रही है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा।
क्योंकि अगर तुम अच्छा कहोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छी ही आवाज आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, यह जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा हो जाती है और बिल्कुल वैसा ही आपको परोसती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे, ध्यान से सुनना, अगर तुम अपने आप को बुरा बोलते रहोगे, अगर अपने आप को बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी। यह बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वह दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर बच्चा वहां पर खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक हमें क्या मिलता है, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणात्मक कहानी से आपके अपने मन के विचार सुधरेंगे, अपने आप से आप भी प्यार करना सीख जाओगे। आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलती रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।